हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मै कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने 605 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.gpsc.gujarat.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी वो रहेगी जीपीएससी, यानी कि गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी। पोस्ट नेम जो रहेंगी आपकी वो असिस्टेंट इंजीनियर्स की रहेगी, डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर्स की रहेंगी, असिस्टेंट इन्वायरमेंट इंजीनियर्स की रहेंगी और इसके अलावा जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और लॉ ऑफिसर्स की रहेंगी। इसके अलावा भी अदर पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है 605 वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन आपकी गुजरात में रहेगी, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से जो है कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी जो है आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई मोड आपका टोटली ऑनलाइन रहेगा। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 30 नवंबर 2024 है। तो 30 नवंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो गाइस ये जल्दी ही आपको जो है अनाउंस कर दिए जाएंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। रिटर्न एग्जाम की जो डेट रहेगी वो आपके अप्रैल 2025 में कोई भी एक डेट जो है अनाउंस करती जाएगी, यानी कि अप्रैल में जो है ये आपका एक टेंटेटिव जो वो है कि अप्रैल में जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी वो जनरल के लिए 100 रुपए रखी गई है। इसके अलावा जो है SC, ST, EWS, एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए जो है एग्जेम्प्टेड है, यानी कि नील रहेगी अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं, यानी कि वहां का जो है आपका आधार कार्ड गुजरात का है। और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 100 रुपए जो है अपनी एप्लीकेशन फीस जो है देनी पड़ेगी। पेमेंट मोड की बात करें तो पेमेंट मोड जो है आपको ऑनलाइन रहेगा। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको जो है अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या आपका जो है यूपीआई या जो अदर ऑप्शंस वहां पर होंगे पेमेंट के एप्लीकेशन फीस के, उसके मोड से जो है आप अपना एप्लीकेशन फीस जो है पेमेंट कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है आपका बीटेक या बीई आप होने चाहिए, एमटेक या एमई आप होने चाहिए, बीएड वालों के लिए भी है और इसके अलावा जो अगर आपने एलएलबी किया है तो उनके लिए भी है, यानी कि आप जो है पोस्ट वाइज जो है ये आपकी जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन वरी करेगी। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें तो देख लें उसके लिए आपके लिए जो है कौन सी क्वालिफिकेशन यानी कि कौन सी डिग्री आपके लिए रिक्वायर्ड है जो मांगी गई है। तो सबके लिए है, बीटेक वालों के लिए भी है, एमटेक वालों के लिए भी है, बीएड वालों के लिए भी है और एलएलबी वालों के लिए भी है, तो सबके लिए है। अब गाइस बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। एज लिमिट भी जो है आपकी जो है पोस्ट वाइज वरी करेगी, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग एज लिमिट रखी गई है। अब बात करते हैं एज जो है रिलैक्सेशन की। तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो SC, ST, एक्स सर्विसमैन या आपके जो है डिसेबल्ड पर्सन को जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। गाइस अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें 4 स्टेजेस रहेंगी आपकी। नंबर 1 स्टेज जो होगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की स्टेज होगी। दूसरी स्टेज रहेगी आपकी इंटरव्यू की। जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उसको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। थर्ड स्टेज जो होगी आपकी वो होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि जो डॉक्यूमेंट जो है आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके टैली किए जाएंगे, यानी कि चेक किए जाएंगे ओरिजिनल में।
और उसके बाद जो है चौथी स्टेज होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि उसमें आपको देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं या नहीं है जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। तो गाइज ये रहेगी आपकी जो है 4 स्टेजेस। नंबर 1 रिटन एग्जामिनेशन, नंबर 2 आपका इंटरव्यू, नंबर 3 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, नंबर 4 आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन। अब गाइज बात करते हैं जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो उसका क्या सिलेबस होगा, कहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसके जो रिटन एग्जामिनेशन का आपका जो सिलेबस होगा, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से आपके क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस होंगे। नंबर 2 आपके एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे। थर्ड आपका जो डिग्री है, जो आपकी स्पेसिफिक क्राइटेरिया जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। तो गाइज ये आपका सिलेबस रहेगा। मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन अब प्लस आपका इंटरव्यू, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू में जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उस बेसिस पे आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट सैलरी और अलाउंसेस की। तो गाइस इसमें जो बेसिक सैलरी रहेगी आपकी 44,900 से लेकर के आपका 2,08,700 तक रहेगी, यानी कि आपको जो है ज्वाइनिंग पे आपका मिनिमम जो है 44,900 रखी गई है। और इसके बाद जो है आपका जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस और प्रमोशन होता रहेगा उससे वैसे वैसे आपकी जो है प्रमोशन भी होता रहेगा और इंक्रीमेंट भी होता रहेगा। साथ में आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे। अलाउंसेस में जैसे जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, जैसे डीएनएस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, पीएफ वगैरह, ये सारे अलाउंसेस आपको एज पर गवर्नमेंट जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस सारे दिए जाएंगे। अब गाइस बात करते हैं जो 605 वैकेंसीज निकली है उनको किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व है। तो इसमें जो है आपका असिस्टेंट इंजीनियर्स सिविल के लिए जो है 346 वैकेंसीज है। असिस्टेंट इन्वायरमेंट इंजीनियर्स के लिए 144 वैकेंसीज रखी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर्स के लिए 47 वैकेंसीज है। असिस्टेंट डायरेक्टर होम्योपैथिक के लिए 1 वैकेंसीज है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए जो है 6 वैकेंसीज हैं। मोटर व्हीकल प्रोसिक्यूटर के लिए 3 वैकेंसीज हैं। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए जो है 7 वैकेंसीज हैं। डिप्टी डायरेक्टर की 1 वैकेंसीज है। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की 4 वैकेंसीज है। प्रिंसिपल की 2 वैकेंसीज है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की 33 वैकेंसीज है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल की 8 वैकेंसीज है और असिस्टेंट लॉ ऑफिसर्स की जो है आपकी 3 वैकेंसीज है। तो टोटल लगा करके आपकी ऐसे जो है 605 वैकेंसीज अलग अलग पोस्ट के लिए रखी गई है। अब गाइस बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन से पहले आपको क्या क्या अपने पास जो है डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। तो उसमें जो है नंबर 1 पे आपके जितने भी आपके जो है एकेडमिक सर्टिफिकेट है, जो आपकी डिग्री है, जो आपके डिप्लोमा है, जो आपके जो है 10th का सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, यानी कि 10th क्लास से लेकर के आपकी जो हायर एजुकेशन है वो सारे आपके जो है सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज सारा जो है आपके पास जो है सारे एकेडमिक सर्टिफिकेट्स आपके पास जो है स्कैन्ड कॉपी होने चाहिए। दूसरा आपके पास जो है आईडी प्रूफ होना चाहिए, यानी कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपके पास है वो होना चाहिए। थर्ड आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन मांग रहे हैं तो वो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप किसी तरह का कोई जो है फिजिकल हैंडीकैप का अगर रिजर्वेशन ले रहे हैं। इसके अलावा जो है आपके पास जो है रिसेंटली क्लिक किए हुए जो है फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए और सिग्नेचर आपके पास होने चाहिए स्कैन्ड कॉपी। अब गाइस नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, क्या अप्लाई करने का प्रोसीजर है। तो गाइस जैसे कि हमने बताया कि पूरा जो आपका प्रोसेस रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.gpsc.gujarat.gov.in पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपने इनके पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है पहले से, तो अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू यूजर वाले पे क्लिक करना है, यानी कि वहां पर जो है अपने आप को जो है आपको रजिस्टर्ड कराना होगा विद वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से, यानी कि वहां से आपको जो है यूजर नेम और पासवर्ड अपना जनरेट करना होगा, यानी कि क्रेडेंशियल आपको जनरेट करने होंगे। अगर आपने ऑलरेडी इनके पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है तो आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड ऑलरेडी होगा, यानी कि जो क्रेडेंशियल है आपके उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपको एप्लीकेशन ओपन करना है।
एप्लीकेशन ओपन करने के बाद जो है वहां पर जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है उसे आपको पूरा फिल करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि जो आप जो है डिटेल फिल करेंगे उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की कोई जो है स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा, जब आप अपना जो है सारी डिटेल्स फिल कर देंगे, जैसे उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स होगी, नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जो भी वहां पर डिटेल्स मांगी गई है उसे आपको फिल करना है। उसके बाद जो आपका जो है जब डिटेल फिल कर देंगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का। तो वहां पर आपके जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं जो आपने स्कैंड कॉपी करा रखे हैं वो सारे आपको जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स अपने अपलोड करने होंगे, और साथ में आपको जो पासपोर्ट साइज फोटोज हैं, आपके सिग्नेचर हैं, वो सारे अपलोड करने होंगे। इस बात का ध्यान रखना है जो आप डॉक्यूमेंट्स और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे उसका एक डायमेंशन होगा, एक फॉर्मेट होगा, उसी डायमेंशन के हिसाब से जो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपके पास आएगा पेमेंट वाला ऑप्शन, एप्लीकेशन फीस पेमेंट करनी होगी अगर आप पे जो है एप्लीकेबल है। जिन पर एप्लीकेबल नहीं है वो जो एग्जाम्प्टेड है उनको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फी नहीं पे करनी है। तो वहां पर जो ऑप्शन होगा वो आपको पेमेंट करना है जितनी फीस आपके लिए रखी गई है, और पेमेंट करने के बाद जो है उसके बाद जो है आपके पास जो है ऑप्शन आएगा रिव्यू एंड सबमिशन का, यानी कि आप जो है सबमिट करने से पहले फॉर्म को जो एक बार रिव्यू कर लें, यानी कि चेक कर लें किसी तरह का कोई मिस्टेक तो आपने नहीं किया है। रिव्यू करने के बाद जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद इस बात का ध्यान रखना है आपको उसकी 1 या 2 कॉपी जो आप डाउनलोड कर लें, यानी कि प्रिंट आउट ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है आपके पास एक रिकॉर्ड हो जाएगा। तो गाइज ये था आपका गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप जो है हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। मैं आपको जो है एक बार लास्ट डेट फिर रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट कर लें। 30 नवंबर 2024। 30 नवंबर 2024 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उसके बारे में आपको पूरा अपडेट करते हैं, और इसके साथ जो है टाइम टू टाइम प्रॉपर आपको जो है कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए जो है वीडियोज लेके आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और साथ ही साथ में गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।